हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय संविधान में भाग हैं, यानी कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में वैसे तो 22 भाग हैं, परंतु गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है, यानी कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, परंतु मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, तब अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, यानी कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन है 22, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मूल संविधान में यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जबकि वर्तमान में 12 हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। प्रश्न है, मूल संविधान यानी कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या नहीं थी, यानी कि मौलिक कर्तव्य नहीं थे। उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कोई नहीं थी, इसलिए इनमें से ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो मौलिक कर्तव्यों का समावेश नहीं किया गया था, परंतु वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जबकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, यानी कि कब। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था। ऑप्शन है 1976, 1978 या 1950 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को
सरदार शरण सिंह की समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, यानी कि वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है भाग 6, भाग 4 या भाग 4E या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भाग 4E यानी ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों को भाग 4E अनुच्छेद 51E में जोड़ा गया, जिन्हें सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, यानी कि किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 51E या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीति के निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया, यानी कि DPSP का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51 या अनुच्छेद 51E या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 36 से 51। 12 से 35 तक में क्या है? ई में है फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 51E में क्या है? इसमें है फंडामेंटल ड्यूटी, FD। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में? दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 51E या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 12 से 35, ये ऑप्शन सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 5 से 11 या अनुच्छेद 51E या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है किस भाग में उल्लेख है, यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इसका उत्तर है भाग 2 ऑप्शन बी। Thanks for watching.